आज अपन बात करेंगे पीरियोडिक टेबल का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन के बारे में कि पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, पीरियोडिक टेबल कहाँ से कहाँ तक, इसमें जो टेबल है इसका क्या शेप ऐसा क्यों है, पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनी है, क्यों बनी है, इस तरीके से छोटे छोटे से क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे आज। तो पीरियोडिक टेबल अपन देखते हैं तो ये जो अपन पीरियोडिक टेबल सामने देख रहे हैं, जो अपने हर केमिस्ट्री की बुक के अंदर अपन को दिखाई देती है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये है अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले भी बहुत सारी पीरियोडिक टेबल्स थी जो कि अलग अलग उनका सभी के बेसिस जो था टेबल्स बनाने का अलग अलग था। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसका बनाने का बेसिस जो अपना है वो एटॉमिक नंबर है। इससे जो है एटॉमिक नंबर के ऊपर ये बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर ये पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। ये जो अपनी पीरियोडिक टेबल है ये 1923 के अंदर सबसे पहले अपनी बनी थी ये टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1923 के अंदर। अब इस टेबल के अंदर अगर अपन देखते हैं तो इसका शेप अगर कभी भी देखोगे तो ये एक टेबल जैसा टेबल नहीं है। आप अगर अपना टेबल कोई भी होता है किसी भी अपन चीज़ में देखते हैं तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आते हैं, अपने इक्वल हैं ये 1 2 1 2 3। बट अगर अपन ये पीरियोडिक टेबल अपनी देखते हैं तो इसमें सबसे पहले सिर्फ दो एटम्स हैं, दूसरे के अंदर अपने 6 एटम्स हैं, थर्ड के अंदर अलग एटम्स हैं, नीचे अगर अपन देखते हैं तो ये दो टेबल अलग लगी हुई हैं, बीच में अलग टेबल्स हैं। तो इन सभी का क्या ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो अगर अपन पीरियोडिक टेबल का ये शेप देखते हैं तो इसमें एक टॉप टू बॉटम और एक लेफ्ट टू राइट, ये दो तरीके के अलग अलग तुम अपन को कॉलम्स दिखाई देंगे। तो अपने जो ये लेफ्ट टू राइट के कॉलम्स हैं ये 1 to 18 इन द नंबर हैं। अगर अपन इनको नंबर करना चालू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 18, तो 1 to 18 ये नंबर आ जाते हैं। अगर अपन ऊपर से नीचे तक बात करते हैं तो 1 to 7 है ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 to 7 है। अब 1 to 18 का अलग सिग्निफिकेंस है और 1 to 7 का अलग सिग्निफिकेंस है। जो 1 to 18 तक अपने नंबर्स हैं जिसको कि अपन कॉलम बोलते हैं, इसके अंदर अपने ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 18 ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप्स का क्या सिग्निफिकेंस है वो अपन बात करेंगे। एक है ये 1 to 7, जो ये 1 to 7 होता है ये पीरियड्स होते हैं। तो 1 पीरियड का क्या सिग्निफिकेंस है ये अपन बात करेंगे। 1 to 7 पीरियड्स के अंदर 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, इस तरीके से पीरियड वाइज चलता रहता है। अब इसमें ये दो चीज़ें हो गई। एक तीसरी चीज़ ये है कि अपन थर्ड ये आता है कि अपन इसके अंदर 1 2 3 4 5 अपन इस तरीके से देखते हैं कि सबका नंबरिंग हो रखी है। जैसे अपने क्लास में स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है 1 2 3 4 5, सेम वाइज 1 2 अपन 118 तक अपने पास में है। अभी के जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 118 एलिमेंट्स हैं। इन फ्यूचर ज़्यादा हो सकते हैं चेंज, जैसे जैसे अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से जैसे जैसे नए एलिमेंट्स अपन को मिलते जाएंगे नंबर चेंज हो सकता है। तो अगर अपन बात करते हैं तो ये ऐसा क्यों है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18, तो ये सभी जो है 1 से लेके अपना जो है 118 तक है, ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है ये। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब हो गया? एटॉमिक नंबर से मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। तो जितना अपने न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटीन है वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। अगर अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होगा। हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, एटॉमिक नंबर उसका 1 है तो 1 हाइड्रोजन होगा। अगर अपन ऐसे ही बात कर लेते हैं कि भैया ये लिथियम है, लिथियम के अंदर 3 नंबर है लिथियम का, तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन विल बी 3 इन दिस। ऐसे ही अगर अपन बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 8 इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, 8 प्रोटॉन आ जाएंगे तो ये ऑक्सीजन के अंदर।
तो इस तरीके से अपना ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिवाइडेड है सारी की सारी चीज़ें। अब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा है, जैसे हाइड्रोजन है तो 1 इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, सेम वे यहाँ पे हीलियम के अंदर 2 हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर अपना इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इसके अंदर नंबर ऑफ द प्रोटॉन इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये है। अब जैसे ही प्रोटॉन ऐड होता है, एक सेम वे एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता है। अब अगर हाइड्रोजन अपन बनाते हैं तो हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर शेल है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ऐसे ही हीलियम अगर अपन देखेंगे तो हीलियम के अंदर हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे अपने न्यूक्लियस में, और बाहर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हीलियम के अंदर। ऐसे ही अगर अपन देखते हैं कि अपन कौन सा देखें, जैसे अपन एल्यूमिनियम देखते हैं। चलिए एल्यूमिनियम अगर अपन देखते हैं तो 13 प्रोटॉन एंड बाहर 13 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, 3 4 5 6, ये 13 एल्यूमिनियम के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके से अपने ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से चेंज होते जाते हैं। अब अपन बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियड्स अपने 1 to 7 हैं ये नंबर्स के अंदर, 1 to 7 नंबर आते हैं पीरियड्स में अपने जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 नंबर पीरियड्स में हैं। जो पीरियड्स जो होते हैं वो अपन को सिग्निफाई करते हैं अपने आउटर शेल्स कितने हैं किसी भी गिवन एलिमेंट के। आउटर शेल्स वो होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन के अराउंड अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते रहते हैं, उसको अपन आउटर शेल बोलते हैं। अब अपन फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर अपना 1 नंबर पीरियड नंबर 1 में है हाइड्रोजन अपना, तो इसके आउटर शेल 1 आउटर शेल होना चाहिए इसका। तो आउटर शेल 1 आउटर शेल है, तो अपन इसको कैसे चेक करेंगे, इसको कंफर्म करने के लिए अपने पास में है कि अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन बनाते हैं तो सबसे पहले अपन ने एक हाइड्रोजन बना दिया, हाइड्रोजन में अपन एक ये प्रोटॉन। अब अपन को एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है हाइड्रोजन का, तो अपन इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे। अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रॉ किया है और ये इसका इलेक्ट्रॉन अपन ने ड्रॉ कर दिया, तो ये इसका 1 शेल है, आउटर शेल है। ऐसे ही अगर अपन देखते हैं पोटेशियम के बारे में, अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपन ने पोटेशियम देखा, पोटेशियम का नंबर है 19 नंबर है पोटेशियम 19 नंबर है। तो इसका अगर अपन लिखें कि किस तरीके से अपना होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसके नेक्स्ट के अंदर अपने 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये टोटल अपना 19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सेम वे अगर अपन आगे चलते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से अपन को अगर ये अपना न्यूक्लियस बना है अपने पोटेशियम का, इसके अंदर अपने पोटेशियम है 19 अपने प्रोटॉन्स आ गए हैं। अब इसके आउटर शेल के लिए अगर अपन बनाते हैं, आउटर शेल बनाने के लिए अपन ने सबसे पहले फर्स्ट आउटर शेल बनाया अपन ने, लेट मी कलर चेंज, ये फर्स्ट आउटर शेल बनाया अपन ने इसका, इसमें अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में अपन इसके नेक्स्ट एक और आउटर शेल बनाते हैं, इस आउटर शेल के अंदर अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड आउटर शेल अपन बनाएंगे, तो थर्ड आउटर शेल अपन ने बनाया, ये थर्ड आउटर शेल अपना बना है। थर्ड आउटर शेल अगर अपन बनाते हैं तो इसमें वापस से अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 6 7 8। अब ये अपने 18 हो गए, तो एक और आउटर शेल अपन को बनाना रहेगा। ये फाइनल अपना आउटर शेल बनाया इसके अराउंड, और इसमें एक जो लास्ट बच गया है अपना, वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये जैसे पोटेशियम का अपन ने किया है, तो पोटेशियम का इस ये 4th रो में है, तो अपने 19 नंबर हो गए। सेम वे अगर अपन देखते हैं कि फॉस्फोरस अपन देखते हैं, फॉस्फोरस इज 15 नंबर, तो फॉस्फोरस अगर अपना यहाँ पे 15 नंबर है, थर्ड कॉलम के अंदर है ये फॉस्फोरस, ये रहा फॉस्फोरस अपना, तो 15 नंबर थर्ड कॉलम फॉस्फोरस के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये 15 नंबर है। तो इसका अपन प्रोटॉन अपन ने सबसे पहले न्यूक्लियस 15 प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर। अब 15 प्रोटॉन है पोटेशियम के बारे फॉस्फोरस के बारे में अगर अपन लिखते हैं तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2 आउटर टेबल फर्स्ट टेबल के अंदर, सेकंड में 8 आ गए, तो 8 और 2 10 और बचे हुए 5, तो ये थर्ड कॉलम में 5 आते हैं। तो इस तरीके से अगर अपन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, सबसे फर्स्ट अपन ने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, न्यूक्लियस के बाद में अपना फर्स्ट आउटर शेल ड्रॉ किया है,
2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आते हैं इसके अंदर। उसके बाद में जो है अपना नेक्स्ट अपन ड्रॉ करते हैं, इसमें अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 4 5 6 7 एंड 8, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन थर्ड ड्रॉ करते हैं, तो इसमें अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं। तो ये अपने ग्रुप्स हैं, ये अपने सॉरी ग्रुप नहीं है, ये अपने पीरियड्स हैं। पीरियड्स अपन को बताते हैं कि नंबर ऑफ द आउटर शेल्स कितने होंगे इन गिवन एलिमेंट के अंदर। तो ये अपना हो गया है अपन इसको कंफर्म भी अपन ने किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपन ने कंफर्म किया है इसको। अब अपन बात करते हैं ग्रुप्स की। तो 1 to 18 अपने ग्रुप्स जो हैं 1 to 18 तक ग्रुप है, ये अपने ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, ग्रुप किस चीज़ का होता है? ग्रुप हमेशा अगर देखते हैं तो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो जिन लोगों की सिमिलर हैबिट्स होती हैं उनका ग्रुप होता है। अपन अपने घर के अंदर कोई भी सामान किसी भी तरीके से रखते हैं तो सिमिलर सामान को अपन एक साथ रखते हैं। किसी भी शॉप में जाते हैं या फिर किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो सिमिलर अपना जो सामान होता है, सिमिलर जो आइटम्स होते हैं, हाउस होल्ड आइटम है तो वो एक जगह रखे रहते हैं, किचन का आइटम है एक जगह रखे रहते हैं, फ्रूट्स हैं तो एक साथ फ्रूट्स होंगे अलग अलग टाइप के, वेजिटेबल्स के कॉलम में रखे होंगे। तो एज सिमिलर वे अपने इन ग्रुप्स के अंदर जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, सिमिलर जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन सभी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा हुआ है। तो ये 18 ग्रुप्स हैं, सभी ग्रुप्स में सेम सिमिलर जिनकी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सभी के सभी हैं। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसके अंदर अल्कली मेटल्स हैं। अपनी लास्ट वाली जो 18 वाला ग्रुप है तो इसके अंदर अपनी गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं। उसके बाद में जो है ये 17 वाला है तो ये अपने सभी के सभी हैलोजेंस हैं। तो ये सभी सिमिलर ग्रुप्स के अंदर रखे हुए हैं, सिमिलर इनकी प्रॉपर्टीज हैं। अब एक ये आता है कि एक और चीज़ ये होती है कि इनकी सभी की वैलेंसी सिमिलर वैलेंसी होती है, क्योंकि जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वैलेंसी पे डिपेंड करती है। अब वैलेंसी क्या चीज़ होती है ये अपन को देखना है। वैलेंसी जो है सभी ग्रुप में सेम रहती है वैलेंसी, बट अगर अपन देखते हैं तो हर एक इसकी वैलेंसी है जो डिफरेंट आती है। वैलेंसी कोई भी एलिमेंट होता है उसका ये मेन फंक्शन ये होता है, कोई भी एलिमेंट्स है कि उसके जो आउटर सेल है, जो मोस्ट आउटर सेल है उसके अंदर अपने, जैसे अगर अपन नॉर्मली बात करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहें, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो ले सकता है या दे सकता है, इसके ऊपर अपनी वैलेंसी डिपेंड करती है। और कोई भी एक्सचेंज करके इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो स्टेबल अपनी कंडीशन में आना चाहता है। तो अगर अपन बात करते हैं, जैसे अपन किसी भी एटम्स की बात करते हैं, अपन 2-4 लिख के रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, इन 3 की अपन बात करेंगे। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर 1 इसके आउटर शेल के अंदर है, इसके आउटर सिंगल है तो ये सिंगल ही है। हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 अपने मतलब अगर एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर, 2 एटॉमिक नंबर और इसका 3 एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन के अंदर 1 आ जाएगा जो कि इसके आउटर शेल के अंदर नंबर्स हैं। हीलियम के अंदर 2 आ जाएगा आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं। लिथियम अगर अपन देखते हैं तो वापस से 1 आ जाएगा। अगर अपन नेक्स्ट नंबर देखते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4th नंबर अगर अपन देखते हैं तो बेरिलियम का अगर अपना नंबर अगर देखेंगे तो 2 और 2 आ जाएगा। 4 नंबर है तो अगर अपना 2 and 2 4 नंबर्स आ जाता है। तो इसी तरीके से सिमिलरली अगर अपन देखते हैं हाइड्रोजन 1 है तो इसकी वैलेंसी अगर अपन को देखनी है तो अगर अब ये एक रूल मतलब बहुत ही सिंप्लीफाई करने के लिए अपना एक रूल है कि आउटर सेल्स के अंदर अगर अपने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में कितने हैं, आउटर शेल के अंदर कितने हैं, अगर अपन को ये देखना है। आउटर शेल में अगर आउटर शेल में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 and 4 है तो अपन सेम वैलेंसी हो जाती है इनकी। और अगर आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 5 6 7 and 8 आते हैं तो 8 -
नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, तो ये हो जाता है। तो अगर अपन बात करते हैं कि हाइड्रोजन, तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो आउटर शेल में अपना वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। हीलियम की अगर अपन बात करते हैं 2 है इसके इलेक्ट्रॉन्स, आउटर टेबल के अंदर स्टेबल है, आउटर टेबल इसका, शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के अंदर अगर 2 प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ना ही ये स्टेबल अपने आप में एलिमेंट है, तो ये ना ही तो अपना इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करेगा, ना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आने के लिए जगह है इसके आउटर शेल में, तो इसकी वैलेंसी इसलिए 0 है और इसीलिए इसको नोबल गैस के अंदर काउंट करते हैं अपन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी के सभी जो हैं अपने नोबल गैसेज हैं। जैसे नोबल पीपल हुआ करते थे पुराने टाइम में, जो कि ब्रिटिश हाई नोबल फैमिलीज होती थी, जो कि लिटिल कॉमनर पीपल के साथ में, जो कि अपने आम आदमी जिसको अपन बोलते हैं, उसके साथ में कांटेक्ट नहीं रखते थे। सिमिलर वेस जो ये नोबल गैसेज हैं, ग्रुप 18 की गैसेज हैं, तो ये अपना और किसी के साथ में ये रिएक्ट कम करते हैं, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होती है, बहुत कम रिएक्ट करते हैं ये, इसलिए इनको अपन नोबल गैसेस बोलते हैं। तो इसके अंदर अपना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सभी के सभी ग्रुप्स के अंदर आते हैं ये। वैसे ही अगर अपन बात करते हैं कि ये तो अपन ने 1 2 3 4 की बात की, अगर अपन बात करें कि जिसका 5 6 7 8 हो, जिसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉन्स का आउटर टेबल के अंदर, अगर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे 8 नंबर है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 8 नंबर है, तो ये अपन ने ऑक्सीजन यहाँ पे लिखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अपन लिखते हैं 8, इसका एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 6। तो आउटर टेबल के अंदर इसके अंदर अपने पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अपन इससे देखते हैं तो 8 - 6 अगर अपन करेंगे तो इसकी वैलेंसी जो आ जाएगी, इसकी वैलेंसी 2 आ जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली अपन अगर अपन और कोई एलिमेंट अपन लेके देखते हैं कि अगर अपन ने फॉस्फोरस देखा, अपन ने 15 नंबर अपन एलिमेंट लेके देखते हैं, तो ये 15 नंबर है फॉस्फोरस। अगर अपन इसका अगर अपन नंबर लिखते हैं तो ये 2 8 and 5, 2 8 and 5 इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 5 है, तो आउटर एलिमेंट, आउटर शेल जो है उसमें अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उनको इसकी वैलेंसी निकालनी है, तो अपन 8 - 5 करेंगे तो इसकी वैलेंसी 3 अपनी इसकी वैलेंसी आ जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 वैलेंसी हो गई है। अगर अपन आगे बात करते हैं कि अपन अगला नियॉन की बात करते हैं, अपन 10 नंबर एलिमेंट है अपना नियॉन, ये 10 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, नियॉन अपना 10 नंबर आएगा अपना। तो इसके अगर अपन बात करेंगे तो इसका 2 8 ये अपने 10 हो गए, इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 हो गया है, तो इसके नंबर ऑफ द वैलेंसी इसकी 0 आ जाएगी।